देखिए जब भी हम 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट एनालिसिस करते हैं इंट्राडे के लिए, तो हमारे दिमाग में मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पूरा पूरा दिमाग में हमारे रहना चाहिए, मतलब वो ज्वलंत रहना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या चीजें हो रही है। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट है यहाँ पर निफ्टी 50 का। मार्केट में हम मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 हमें यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लगाता हुआ दिख रहा है। अभी बीच में मार्केट ने अपना लोअर हाई का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर ब्रेक किया था, पैटर्न ब्रेक किया था। 24,000 के लगभग जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता हुआ दिखा। देखिए मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे डेली एनालिसिस करते हैं या कैसे हम मीन सेलिंग की तरफ बायस हो पाए या फिर हम बाइंग की तरफ बायस हो पाए। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले वीकली चार्ट से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर हफ्ते में एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर भी मैं अभी दोबारा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए जो एक कैंडल यहाँ पर बन रही है वो पूरे हफ्ते का कामकाज यहाँ पर आपको दिखा रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पिछले हफ्ते सेलिंग का मार्केट था, मीन्स हमें डाउन साइड की तरफ मार्केट आता हुआ दिखा था। ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद हमें वीक में कैंडल डाउन साइड की तरफ क्लोज होता हुआ दिखा था। मतलब पूरा हफ्ता हमें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मार्केट आता हुआ दिखा। उससे पहले हमें डोजी लाइन स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। जब हम लास्ट वीक देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा बुलिश मार्केट दिखा था। गैप अप खुला या मार्केट अपसाइड की तरफ गया इंट्राडे में, ये कैंडल हमें पूरे हफ्ते का कामकाज दिखा रही है। पूरे हफ्ते अगर हम देखेंगे तो मार्केट हमें यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा था, मतलब लोअर हाई लोअर लो की पोजीशन बनाता हुआ दिखा रहा है। मार्केट एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था मार्केट में। अभी देखिए लास्ट टाइम जो 24,000 के आसपास मार्केट चला गया था, तो एक ऐसी उम्मीद जगी थी, मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, यानी रिसेंट का जो लोअर हाई है इसे ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है इन केस मार्केट 24,000 के ऊपर एक परफेक्ट क्लोजिंग हमें देगा तो। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा। अभी इस हफ्ते के 2 दिन हो चुके हैं, आज ट्यूसडे है, मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये बुलिश कैंडल देखिए अगर हम 15 मिनट पे देखते हैं तो गैप डाउन खुल के मार्केट डाउन साइड से ऊपर की तरफ आया है, मतलब मार्केट नीचे खुला है और डाउन साइड से हमें ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा था। मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम अगर इंट्राडे में ना भी हो, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला है और क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर दी है, इसलिए हमें कैंडल बुलिश होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, मार्केट में अभी भी लोअर लो लोअर हाई लगना बंद नहीं हुआ। मैं इसे बनार कर देता हूं, थोड़ा सा चार्ट बड़ी पिक्चर दिखेगी। लोअर लो लोअर हाई लगना बंद अभी भी नहीं हुआ है। मार्केट अभी खासा अपने रेजिस्टेंस के पास आया जो कि 23,000 के आसपास है, क्योंकि मार्केट यहां से फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है और डाउन साइड का मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। अभी 4 दिन और बचे हैं। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं क्लोजिंग देता है इस हफ्ते, तो ये कैंडल भी हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ बियरिश कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो हमें किस तरह से सोचना है कि मार्केट अप साइड में हमें बायस होना है फिर डाउन साइड की तरफ बायस होना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने देखा कि सेलिंग का मार्केट है बहुत ज्यादा, यहाँ पर बाइंग मतलब बाइंग की तरफ एग्रेसिव हमें नहीं जाना है। लेकिन जब जब मार्केट सेलिंग के मार्केट में गैप डाउन खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं। और ये जो मैं मार्केट स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ ये ओवरऑल बायसनेस के लिए है कि मार्केट में आपके दिमाग में बातें रहनी चाहिए कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, हमें किस तरफ एग्रेसिव ट्रेड लेना है। लेकिन ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि जो आपको मार्केट में दिख रहा है, जो आपको चार्ट में दिख रहा है, प्रेजेंट टाइम लाइव मार्केट में दिख रहा है, वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। अगर मैं तीनों इंडाइसेस के चार्ट लगाऊं हफ्ते भर के, देखिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी दिख रहा है जो अपने आप को होल्ड करे हुए, अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों यहाँ पर गिरावट दर्ज कर रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी देखें तो 50,000 के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है, 48,500 तक आया था, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया और अभी मार्केट सबसे अगर स्ट्रॉन्ग चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, वो किस बेस पे लिए थे। अभी देखिए अगर ऐसे मार्केट में सेल ऑन राइज का कहीं पर मिलता है तो आपको बहुत एग्रेसिव वहां पर सेल कर सकता है, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। निफ्टी में बात करेंगे तो 24,000 के ऊपर हम अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो 52,500 या फिर 53,000 के आसपास अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हमें वीकली कैंडल से पता चलता है, राइट। अब ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में जो भी प्राइजेक्शन बनता है वो प्राइजेक्शन आपको ट्रेड करना होता है। जैसे मैं आपको सेंसेक्स का लगाता हूँ 15 मिनट का चार्ट। देखिए हमें पता है कि सेल ऑन राइज का ट्रेड जब भी हमें मिलेगा तो बहुत तगड़ा ट्रेड हमें मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड की तरफ आने वाला है। आज मार्केट देखिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड की तरफ आया। यहां कहीं मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, उसमें 30 पॉइंट मिले थे, उसके बाद स्टॉप लॉस चला गया था। अभी देखिए ऐसा नहीं कि मैं सेलिंग का मार्केट है तो मैं यहाँ से सेलिंग की तरफ ही देखूंगा, क्योंकि मैंने ओवरऑल एनालिसिस करी है तो मुझे पता चला है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है। मतलब कोई अगर हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता हुआ मिलता है तो हमें वहां पर सेल ऑन राइज का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में देखिए सेंसेक्स से नीचे आने के बाद प्रीवियस क्लोजिंग से सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है। 2 चीजें क्या हो सकती है, अगर बायर में यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो बायर इस हाई को निकाल लेंगे और अपसाइड की तरफ मार्केट चला जाएगा। अगर सेलर इस मार्केट को दोबारा से डाउन साइड की तरफ लाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ पुल बैक है या प्रॉफिट बुकिंग है या रिटेस्ट है, तो मार्केट में फिर से ये लो निकलेगा और डाउन साइड का एक मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यही ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया हुआ था। बैंक निफ्टी में मैंने यही सोच के लिया था क्योंकि मार्केट देखिए
वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी है, लेकिन इंट्राडे में मार्केट मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा पी की तरफ लिख रहा था जब मार्केट इसके आसपास आया था। यहाँ पर मैंने एक पी का ट्रेड बनाया था, उसमें 25-28 पॉइंट मिले थे, लेकिन मार्केट फिर वापस लौट गया, स्टॉप लॉस हमारा वहां पर ले लिया। आपको प्राइजेक्शन देखना होता है। सेंसेक्स में मैंने फिर एक ट्रेड लिया जिसमें हमें कम से कम 400-500 पॉइंट प्रीमियम में देखने को मिला, हालांकि बहुत ऊपर तक गया हो, 300 के आसपास हमने बाय किया था, 900 कुछ का उसने हाई लगाया था, लेकिन हम उससे पहले एग्जिट हो चुके थे। इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक देखिए बताता हूं। मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, आपको ना पेशेंसली वेट करना होता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सबसे बोरिंग गेम है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और पैसा बन रहा है, जा रहा है, बन रहा है, जा रहा है, इसका मतलब आप गलत गेम खेल रहे हैं, आप गलत तरीके से इसे खेल रहे हैं। सबसे बोरिंग गेम है, क्योंकि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। मार्केट देखिए डाउन साइड की तरफ आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आपको वेट करना है ऊपर जाने का। ऐसा नहीं कि मार्केट में बुलिश कैंडल बन गई ऊपर जाना, ऊपर, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर ऐसे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे ट्रेड आप करेंगे तो जरूर फंसने वाले हैं। दो चीजें हो सकती है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। नीचे आएगा तो मार्केट को लो ब्रेक करना है, ऊपर जाएगा तो मार्केट को डायरेक्ट नहीं जाना है, मार्केट को डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर जाना है। देखिए कभी भी क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, एक सपोर्ट लिए, सपोर्ट पे दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फ्रेश बायर आएंगे। ठीक है, फ्रेश बायर आएंगे तो मार्केट को, तभी फ्रेश बायर यहाँ पर आएंगे जब मार्केट को इस लो को डाउन साइड की तरफ नहीं निकालने देंगे। अगर मार्केट नीचे आता है फिर से सेलर यहाँ पर एक्टिव होते हैं, सेलर प्राइस का ट्रेड लेते हैं, या जिन लोगों से यहाँ मिस हो गया वो लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, दोबारा सेल करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आसानी से इस लो को निकाल देंगे। अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं और मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बायर की फ्रेश एंट्री हो चुकी है और हमें यहाँ पर कुछ बायर देखने को मिल सकते हैं। अब ये सेलर यहाँ से अपने स्टॉप लॉस लेंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पर एग्जिट होने वाले हैं, क्योंकि हमें इस तरह से दोबारा बायर आते हुए दिख रहे हैं। अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो हमें यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखता है, और इस डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होने पर भी हमें अपसाइड का ट्रेड लेना होता है। मार्केट में देखिए सेलर आए, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर सेलर की कोशिश करे, लेकिन बायर फिर से ऊपर ले गए। जैसे नेकलाइन ब्रेक में मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ था 280 के आसपास, और इसने 800 का यहाँ पर हाई लगा। हालांकि ये हमारा टारगेट था, लेकिन मार्केट ने कुछ ज्यादा दे दिया, फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया था। जब एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद मार्केट को आपको देखना नहीं चाहिए। यही स्ट्रेटेजी है आपकी, और बस कोई ऐसा सेटअप नहीं होता है कि आपको यहाँ पर पता चले या कि आपको कोई फॉर्मूला मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करना होता है। तो दोस्तों आज के ट्रेड का ये लॉजिक था। लॉजिक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।